मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहन रुद्वी को, जो आपके सामने हाड़ी रानी की कहानी लेकर उपस्थित है, जो अखिल भारतीय में द्वितीय स्थान पर रही है। इसके लिए एक बार ताली बजाकर इसको प्रोत्साहित करें। स्टैंड है, हाँ। खड़ा वाला नहीं, बैठने वाला है। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। नमस्कार, यह कथा है हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम सहल कंवर था। वह हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी, इसलिए वह हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह के साथ हुआ था। उनके विवाह को अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि सुबह सुबह महाराणा राज सिंह का राजदूत शार्दुल सरदार के पास पत्र लेकर पहुंचा। पत्र में लिखा था, वीरवर, अविलंब अपनी सेना को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। हमें चारुमती से विवाह कर अपने धर्म की रक्षा करनी है और जजिया कर भी नहीं देना है। इसीलिए तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। पत्र पढ़ते ही सरदार का खून खोल उठा। उन्होंने तुरंत केसरिया बाना पहना। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वो आश्चर्य से बोली, कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे 4-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है। सरदार ने रानी को देखा। रानी के हाथों की मेहंदी न छूटी, ना ही पैरों का आल था। फिर भी मन कठोर कर रानी से बोला, प्रिय, पति के पराक्रम और शौर्य को परखने के लिए ही तो क्षत्राणियां इस दिन की प्रतीक्षा करती है। आपके जीवन में यह शुभ घड़ी जल्दी आ गई। हंसते हंसते विदा दो। पता नहीं फिर भेंट हो या ना हो। विदा मांगते समय सरदार का गला भर आया, पर यह बात रानी के तेज नेत्रों से छुप न सकी। वह बोली, जरा ठहरिए स्वामी, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, आरती उतारी और बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। राजपूत रमणियां तो इस दिन के लिए ही पुत्रों को जन्म देती है। मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। चलते चलते सरदार उससे बोले, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इस बात का दुख है, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? यदि मैं ना रहा तो? उसका वाक्य पूरा होने से पहले रानी ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोले। मैं वीर क्षत्राणी हूँ, फिर आप जैसे वीर की पत्नी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छे से जानती हूँ। आप बेफिक्र होकर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। राणा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। वे तो हवा से बातें करते उड़े जा रहे थे, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। किंतु उनके मन में रह रहकर आ रहा था कि सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे मार्ग से एक सेवक को रानी के पास भेजा। प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। दूसरे दिन फिर एक सेवक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक सेवक आया। इस बार वह सरदार का पत्र भी लाया था। पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है वे जरा भी आगे बढ़ जाए। लेकिन तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। सेवक के साथ अपने एक निशानी अवश्य भेजना, जिसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर लूंगा। पत्र पढ़ते ही रानी सोच में पड़ गई। यदि युद्धरत पति का मन मुझ में रमा रहा, यदि उनके नेत्रों के आगे मेरा मुखड़ा घूमता रहा, तो वे युद्ध कैसे लड़ेंगे? अचानक से रानी के मन में एक विचार कौन था। वह सेवक से बोली,
वीर, मैं तुमको अपनी अंतिम सेनानी दे रही हूँ। इसे ले जाकर अपने वीर सेनापति को दे देना, किंतु इसे कोई और ना देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। पत्र में रानी ने लिखा था, प्रिय, मैं तुमको अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मुंह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं चलती हूँ। स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। पलक झपकते ही रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और एक झटके में अपना सिर काट दिया। जय भवानी खट! शिव कांपने लगा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, रानी, ये आपने क्या कर डाला? कर्तव्य का कठोर होता है। उसने रानी के कटे सिर को स्वर्ण थाल में सजाया, सुहाग के चुनर से ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। सेवक को देखकर सरदार चौंक पड़े। उन्हें समझ नहीं आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। वह धीरे से बोले, क्या हुआ यदुसी, तुम रो क्यों रहे हो? रानी की तो निशानी लाए ना। सेवक ने कांपते हाथों से थाल उनकी तरफ बढ़ा दिया। सरदार फटी आंखों से रानी का कटा सिर देखता रह गया। वह बोला, नहीं रानी, आपने क्या कर डाला? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी। सरदार ने रानी का दिया हुआ पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ते ही सरदार के मुंह के सभी बंधन टूट गए। वो काल बनकर शत्रुओं पे टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक लड़ता रहा। आखिर में मुगलों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अंत में अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट दी और बोला, प्रिय, मैं आ रहा हूँ स्वर्ग में तुम्हारे पास। जय भवानी खट! और इस प्रकार राणा सरदार और हाडी रानी ने अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाडी रानी की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।